नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजा सिंह महाविद्यालय से। आज हम हिंदी प्रतिष्ठा स्नातक प्रथम वर्ष के द्वितीय पत्र के आगे देव कवि के विषय में परिचय प्राप्त करेंगे। इससे पहले हमने बिहारी के दोहे पढ़े। इसके पश्चात देव के पद हमें पढ़ने हैं, जिसमें कुल 8 पद हैं। ये पहला वीडियो है जिसमें देव का परिचय होगा। उसके पश्चात क्रमशः 8 वीडियो में हम एक एक पद की व्याख्या करेंगे और उसको समझेंगे। रीतिकाल के प्रमुख कवियों में देव एक प्रसिद्ध नाम है। देव कवि का पूरा नाम देवदत्त था। इनका जन्म लगभग 1673 ईस्वी में माना जाता है। 1673 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु लगभग 1768 ईस्वी में हुई। इनके जन्म स्थान के बारे में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में इटावा से लगभग 30 मील दूर एक गांव है कुसमरा, वहाँ पर इनके जन्म स्थान को माना जाता है और वहाँ पर कुछ अवशेष भी मिले हैं जो कहा जाता है कि इनके घर के अवशेष हैं। रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारी कवि थे। किसी न किसी राजा के आश्रय में वो रहते थे और रचनाएं करते थे। जैसा हमने बिहारी के बारे में बताया था कि राजा जयसिंह के वो दरबारी कवि थे। देव के साथ ये हुआ कि ये किसी एक विशेष राजा के दरबार में अधिक समय तक टिक नहीं पाए। कई राजाओं के आश्रय में रहे, कुछ थोड़े थोड़े समय के लिए। हर जगह इन्होंने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन कहीं भी लंबे समय तक ये नहीं रह सके और इस कारण इनकी ज़्यादा उतनी प्रसिद्धि नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि वो समय ही ऐसा था, राज दरबारी कवियों का बोलबाला था। राजा के लिए कवि रचनाएं करते थे, तो किसी विशिष्ट राज दरबार से संबंधित नहीं थे, इसलिए इनकी उतनी ख्याति इनको नहीं मिली जितनी कि ये हकदार थे। इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं कि 72 रचनाएं हैं, पर सभी इसमें प्राप्त नहीं हैं। प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, देव चरित्र, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव शतक, प्रेम दीपिका, सुमिल विनोद, राधिका विलास, नीति शतक, राग रत्नाकर। राग रत्नाकर लक्षण ग्रंथ है। मैंने बिहारी की चर्चा करते समय बताया था कि इन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन देव ने लक्षण ग्रंथ लिखा, राग रत्नाकर, इसलिए इन्हें आचार्य की उपाधि प्राप्त हुई। राग रत्नाकर संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त इन्होंने एक नाटक भी लिखा, देव माया प्रपंच। मूल रूप से ये संस्कृत के नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। खुद इनकी रचना भाव विलास में ही एक पंक्ति मिलती है, जिससे कि इनके जन्म स्थान का पता लगता है। ये पंक्ति प्रमाण है कि ये इटावा के ही रहने वाले थे। वो पंक्ति है, द्यो सरिया कवि देव का नगर इटावो बास। इससे ये पता चलता है कि वो इटावा के रहने वाले थे। रीतिकाल के रचनाओं में
जैसा कि आप जानते हैं, रस, छंद, अलंकार ये सब चीज़ों की ज़्यादा विशेषता थी। इन सब चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया जाता था। देव ने भी दोहे, सवैया, छंद, कवित ये सब सभी लगभग इन सभी छंदों में रचनाएं की। रीतिकाल में कौन श्रेष्ठ है, इसको लेकर भी बहुत विवाद चले हैं। हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने या अन्य भी जिन्होंने इस सब के ऊपर शोध किया, तो किसी ने बिहारी को श्रेष्ठ माना, किसी ने देव को। इसमें मूल रूप से पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र, इन्होंने एक पुस्तक लिखी देव और बिहारी, और इसमें इन्होंने देव को श्रेष्ठ बताया। इसके जवाब में लाला भगवानदीन ने रचना की बिहारी और देव, और इसमें इन्होंने बिहारी को श्रेष्ठ बताया। मूल बात यह है कि कोई कवि छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी अपने जगह पर ठीक है, सबकी अलग अलग प्रतिभा है, तो इस सब के विवाद में पड़ना उचित नहीं है। देव की रचनाओं में हमें श्रृंगार रस प्रधान रूप से मिलता है। कुछ भक्ति के पद, श्रृंगार रस, प्रकृति चित्रण, ये सब उनकी रचनाओं की विशेषता है। हमारे पाठ्यक्रम में इनके 8 पद पढ़ने हैं। प्रति पद हम एक एक वीडियो में एक एक पद की चर्चा करेंगे। सबसे पहले किसी भी कवि की या किसी भी लेखक की रचना को पढ़ने से पहले उस कवि, लेखक, रचनाकार के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो देव की रचनाएं पढ़ने से पहले देव को जानना जरूरी है। वो समय कैसा था, देश काल वातावरण कैसा था, ये परिस्थितियां जानना आवश्यक है, तभी हम उसकी रचना के साथ न्याय कर पाएंगे। अगर हम आज की परिस्थिति में किसी रचना को तौलने लगे तो उसके साथ अन्याय हो जाएगा। रचना के साथ रचनाकार, उसकी परिस्थितियां, देश काल वातावरण, ये सब देखना भी अति आवश्यक होता है, तभी हम रचना के साथ न्याय कर पाएंगे। आज के व्याख्यान में इतना ही। इसके पश्चात अगले व्याख्यान में हम देव के पद पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।